आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जब दी जाती है तो समय लगता है। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को कम से कम 5 मिनट दें, तो आपको बिल्कुल जो मेन रोड है ना वहाँ से प्लॉट तक लेके आया हूँ मैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो को प्लीज़ टाइम दें। अगर नहीं है टाइम तो इसको सेव कर लें, बाद में देखें, या चैनल पे जाके बाद में देखें। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों, सबकी आज की जो ख्वाहिश है ना प्रॉपर्टी ख़रीदने की, वो है कि भाई ऐसा प्लॉट दिखाइए जिसमें दुकान भी हो जाए, मकान भी बन जाए, और जो ऐसी जगह हो कि हमें जो है कि कहीं बाहर अगर आना जाना हो तो मेन रोड यानी कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल नज़दीक हो। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही प्लॉट लेकर आए हैं, ऐसी ही प्रॉपर्टी लेके आए हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी इच्छा है। हाँ, लेकिन प्राइस भी, जब इच्छाएं बढ़ती है ना तो प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उस हिसाब से प्राइस जस्टिफाई करेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो मैं जो है कि आपको आज की जो प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ वहाँ पर चलने से पहले हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रॉपर्टी चौड़े रोड पर है और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से मैं चलूँगा पैदल, और पैदल यात्रा करते हुए हम अपने प्लॉट पे चलेंगे। ठीक है, ये 30 फुट का रोड है और 25 फुट के रोड पर हमारी प्रॉपर्टी है। आपको मैं बता दूं कि देखिए, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, लोकेशन पहले हम बात करते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस जगह को हम बोलते हैं रानीखेड़ा प्याऊ, यानी ये रानीखेड़ा प्याऊ बस स्टैंड है और यहाँ पर बसों का आना जाना लगा रहता है। DTC की बहुत अच्छी सर्विस है, मैं आपको हरदम बताता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि DTC की यहाँ पर बहुत धूल है, बहुत अच्छी सर्विस है। ठीक है, और इसी कारण से जो है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है ही नहीं, बस सुविधा ही सुविधा है। ठीक है, तो रानीखेड़ा प्याऊ बस स्टैंड से हम चलेंगे कहाँ पर, अपने प्लॉट की तरफ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको अपनी प्रॉपर्टी के एक छोटे से दृश्य को दिखाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है कि चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ, और देख सकते हैं कि यहाँ पे DTC की बहुत अच्छी सर्विस है। भाई दिल खुश हो जाता है। देखिए, ये आपकी बस है, फिर उधर एक और पीछे खड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक मिनट में यहाँ पे आपको सुबह और शाम तो भाई ज़बरदस्त जो है कि सर्विस मिलेगी, इसमें कोई शक है ही नहीं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं कि यहाँ से मुंडका मेट्रो की जो दूरी है वो मात्र और मात्र ये मान के चलिए 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है जी, 2.5 किलोमीटर के अंदर पड़ेगी। और अगर हम अपने प्लॉट तक की डिस्टेंस को ले लें तो एग्जैक्टली 3 किलोमीटर के अंदर जो है कि आपको मुंडका मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। तो लोकेशन पे आपको एग्जैक्टली एक बार जो है बता देते हैं कि ये पड़ता है भाग्य विहार, रानीखेड़ा और मुंडका मेट्रो स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर। और सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई दिल्ली में जगह है, दिल्ली में पास कॉलोनी है, और जो कॉलोनी का नंबर है वो है 439। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर जो DDA ने पास किया कॉलोनी, उस कॉलोनी की लिस्ट में है दिल्ली जो कॉलोनियाँ 1600 कुछ कॉलोनियाँ थी वो जो पास की गई हैं, उनका एक मैप तैयार किया गया है। तो जो मैप तैयार किया गया है उस मैप में ज़मीनें जो आएंगी उनकी पक्की रजिस्ट्री होगी। ठीक है, अब उस मैप से जो बाहर चीज़ें होंगी उनकी पक्की रजिस्ट्री नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा क्लैरिफाई करता रहता हूँ कि जो भी लैंड आप ले रहे हैं वो DDA के द्वारा पास नक्शे के अंदर लें। ठीक है, सस्ते के चक्कर में 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 के डिफरेंस के चक्कर में आप क्या करते हैं, कहीं भी ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो 439 यानी 439 नंबर और उसके अलावा 1430 नंबर, 2 भागों में कॉलोनी है। और कॉलोनी कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी कॉलोनी है। ये तो मात्र एक रोड हो गया आपका 30 फुट का, और सबसे बड़ा रोड यही कह सकते हैं, लेकिन इस पर भी कमर्शियल एक्टिविटी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से काली माता मंदिर रोड पे है। ठीक है, तो बात हो गई आपकी ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी की, लोकेशन की। और एक चीज़ और समझनी है आपको
कि लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए सिर्फ आज की डेट के हिसाब से नहीं देखी जाती चीज़ों को देखा जाता है जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं वो क्या है, यहाँ का फ्यूचर क्या है। तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ पर कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी को और बूस्ट करेंगी, प्राइस उसके और ऊपर जाएंगे, और जो कम्युनिटी फैसिलिटीज़ होती हैं वो तो खैर है यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक तो भाई देखिए मुंडका कराला रोड जो अपना है, ये मुंडका कराला रोड जिसमें मैं खड़ा था, इस पे बहुत बड़ा जो है कि प्रोजेक्ट है DSIIDC का, यानी कि दिल्ली इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इंडस्ट्री की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। इस पे आपका मुंडका रानीखेड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के नाम से, या फिर यूँ कह सकते हैं कि IT पार्क बनना है, बिजनेस पार्क बनना है, ठीक है। यहाँ पर नॉन पॉल्यूटिंग जितनी IT कंपनीज़ होंगी वो होंगी यहाँ पे, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन नहीं बस सॉफ्टवेयर का काम होगा। और जो भी इंडस्ट्री बनेगी, जैसे आप गुड़गांव देख सकते हैं कि गुड़गांव का क्या सिस्टम है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 147 एकड़ में जो है कि बिजनेस पार्क बनना है। तो ये तो चलिए आसपास की एक ये चीज़ हो गई मेन अट्रैक्शन, ठीक है। और उस बिजनेस पार्क से सिंपल सी बात है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो आसपास रेंट के आपकी स्कोप बढ़ेंगे, और फिर लोग प्रॉपर्टी भी लेंगे जब काम करेंगे, तो ठीक है ना। पूरे एरिया में फ्यूचर में जाके हो सकता है कि एक बूस्ट मिल जाए पूरे एरिया में। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा कि यहाँ पर देखिए ये तो अपकमिंग है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि नागलोई से लेकर बहादुरगढ़ तक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे लगभग इसी रानीखेड़ा गांव के पीछे अपना कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो जाता है। 2 इंडस्ट्रियाँ हो गए, और फिर तीसरा जो है कि आपका यहाँ बवाना पड़ता है। फिर यहाँ पे जो है कि अगर हम इस तरफ जाएं अंदर की तरफ दिल्ली में तो आपका मंगोलपुरी है, उद्योग नगर है। तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरफ ना जाकर हम इधर की आपकी बात करेंगे कि आपका बहादुरगढ़ हो गया नज़दीक में, लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर जो है कि बहादुरगढ़ आ जाता है। तो इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री है, जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। और इसीलिए जो है कि ये जो एरिया है हमारा कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ों की सुविधाओं का विकास यहाँ मिलेगा आपको, और वही चीज़ आपको आगे जाके जो है कि आपकी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छा और बहुत बेनिफिशियल बना देगी। तो देखिए बात करते करते हम आ गए हैं 30 फुटा रोड को अब यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और अब हम आ गए हैं काली माता मंदिर रोड पे, ठीक है। काली माता मंदिर ये रोड हो गया अपना, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि आने वाले टाइम में, और आने वाले टाइम में क्यों, अगर आप शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हैं 3 साल 4 साल पहले से, तो आपको अब तक ही पता चल गया होगा कि भाई यहाँ के जो प्राइस है ना वो कुछ अलग ही तरीके से जो है कि इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें। जो ज़मीन पहले जो है कि इस रोड पे 30-35 हज़ार रुपये गज में मिल जाती थी, आज वही ज़मीन जो है कि आपको 40 से 45-50 हज़ार रुपये गज की भी नहीं मिल रही है। जी मिल नहीं रही है, मैं कह रहा हूँ नहीं मिल रही है। कारण क्योंकि इन रोडों पर जो है कि प्लॉट ही ख़त्म हो गए हैं। अब अगर हम इस तरफ जाएंगे तो भाई पहुंच जाएंगे मंगल बाज़ार चौक की तरफ, वहाँ पे भी हमारे पास प्लॉट है 58 गज का। और अगर हम इधर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे जैन स्कूल के पास। तो ये काली माता मंदिर बगल में ही है, ठीक है। देखना हो तो देखिए थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है। तो ये जो है कि 70 गज का हम प्लॉट आपको दिखाने वाले, इसी रोड पे दिखाने वाले। अब बैक कैमरा करेंगे और फिर जो है कि बात करते हुए प्लॉट तक चलेंगे, ताकि आपको जो व्यूज़ है ना वो बिल्कुल रियल टाइम व्यूज़ मिलता रहे, और उसमें आपको दिखता रहे कि भाई आसपास माहौल कैसा है। तो चलिए बैक में चलते हैं। तो दोस्तों देखिए सामने से हम आए हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और वहाँ से आने के बाद, यानी कि सामने पियाऊ बस स्टैंड से आने के बाद हम जो है अब इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो है कि काली माता मंदिर आपने देख ही लिया, बगल में काली माता मंदिर है, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं चहल पहल है, पैदल जो है कि यात्री भी चल रहे हैं। तो इससे क्या है ना, जहाँ पे पैदल ट्रैफिक चलता है वहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट एप्रिसिएशन होने के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो भाई हमारा जो है काली माता मंदिर भी आ गया। देखिए ये मंदिर का द्वार है, और यहाँ से जो है कि थोड़ी ही दूर पे हमारी प्रॉपर्टी है। इसमें देखिए आज मैंने बैक कैमरा इसलिए किया है कि आपको जो ये सारा सिनेरियो है ना वो दिखता रहे, और वो सारी चीज़ें आप देख पाओ कि भाई पहले कैसा था, 3 साल पहले कैसा था, और आज के टाइम में यहाँ कितनी बसावट हो गई है, किस तरह से जो है कि बदलाव आया है। यहाँ फ्लैट भी पहले बने हुए थे, जब बहुत महंगाई का टाइम था ना, तो यहाँ फ्लैट भी बिक रहे थे, 35-35 लाख रुपए में बिके हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई ये प्रतीक स्पेशल स्कूल है, और प्रतीक, अब देखिए थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो लंबी है तो इसमें रियल टाइम सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए लंबी हो रही है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये दुकान खुली हुई है, सारे घर बन रहे हैं, पहले यहाँ पे सारा खाली था। ये हमारा घर है, ठीक है। और ये जो है कि ऑफिस है हमारा, देख सकते हैं ये पूरी बिल्डिंग हमारी है। और यहाँ पे देखिए ये नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। राम राम अंकल जी। ये जो है कि
सारे नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। देखिए दुकानें लगातार बन गई हैं। अगर आप 3 साल पहले की 2 साल पहले की वीडियो देखेंगे तो सब खाली मिलेगा, लेकिन अब जो है कि सारा भरा हुआ मिल रहा है। सारी दुकानें बनती चली जा रही हैं। देखिए बिल्डिंगें बन रही हैं लगातार, और यहाँ से यहाँ तक, पीछे जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे सब कुछ जो है कि बन गया है। और यहाँ पर देखिए छठ पूजा पार्क भी है, ठीक है ना, देख सकते हैं लिखा हुआ है बी ब्लॉक भाग्य विहार, नज़दीक प्राचीन शिव शक्ति मंदिर। आसपास घर देख लीजिए, घर कैसे हैं। सारे पुरानी जितने हवेलियाँ थी सब तो जी, कोठियाँ थी सब तो तोड़ के अब बिक गई हैं। पहले पुरानी कॉलोनी है, काफ़ी जो है पहले से बसावट है यहाँ पे, और अच्छे अच्छे घर बने हुए थे। यहाँ देख सकते हैं ये भी कोठी है। इसमें भी हमने सारे प्लॉट बेच दिए हैं। एक प्लॉट बचा हुआ 30 गज का, इसमें चाहिए होगा तो इसमें से भी दे देंगे, और अगर इसमें से चाहिए, ठीक है, इसमें से नहीं इसमें से। तो आज का जो हम आपको प्लॉट दिखाने वाले हैं ना, वो ये वाला है। अब देखिए इस पर नज़र डालिए एक बार। 20 फुट का फ्रंट, और साइड में जो है कि 10 फुट की ये वाली गली लगेगी। ये 10 फुट की आपकी गली लगेगी। अभी इसमें सीवर का काम जो है कि हो रहा है, ठीक है, और बाकी जो उधर की गलियाँ हैं उनमें काम हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्लॉट में आपको 20 फुट का फ्रंट मिलेगा और 31.5 की गहराई मिलेगी, और ये प्लॉट पड़ेगा आपका 70 गज का। अब आप देख लीजिए, इस साइज़ का प्लॉट मिलना बड़ा ही मुश्किल है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक अच्छा है, लोगों का पैदल चलना है, और जब लोग पैदल चलते हैं ना, ठीक है, तो फिर अलग ही मतलब हिसाब किताब बन जाता है। तो मित्रों देखिए, यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जो है कि यहाँ पे रह भी सकते हैं, यानी घर भी अगर बनाएंगे ना तो आसपास का अगर माहौल देखें आप, ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि प्लॉट क्यों बेहतर है रेजिडेंट के पर्पज़ से भी और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आसपास अब जितने भी घर देखेंगे सारे 100-100, 150 गज के बने हुए हैं, बढ़िया घर हैं, और जो रहने लायक कंडीशन है वो भी अच्छी है, शांत माहौल है। और भाई यहाँ से इधर तो पूरी की पूरी फुल जो है कमर्शियल एक्टिविटी हो चुकी है। इधर ये बड़े बड़े प्लॉट थे, अब ये कटने शुरू हुए हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है, ठीक है ना, कमर्शियल एक्टिविटी आपको दिखाई देगी, क्योंकि सामने ही जैन पब्लिक स्कूल है, ठीक है, और कोने पे ही जैन पब्लिक स्कूल है, वहाँ भी दुकानें बन चुकी हैं। बस ये छोटा सा एरिया खाली बचा हुआ है, और बहुत जल्द मैं आपको बता रहा हूँ, 1.5 साल में आप देख लेना। मैं बस इसकी बात नहीं करूँगा, ये सारे प्लॉट जितने आपको दिख रहे हैं अगल बगल, ये जितनी दिख रही हैं चीज़ें अगल बगल प्लॉट दिख रहे हैं आपको, चाहे खाली हो या बने हुए हों, चाहे कितने भी अच्छे बने हों, ये सारे जो है कटने वाले हैं जी। 1-2 साल में सब बिक जाएगा, सारी दुकानें बनेंगी। ये जो आपको ये दिख रही है ना कोठी, ये भी जो है बिक चुकी है। बस इसमें एक 30 गज का प्लॉट बचा हुआ है आगे की तरफ से, वो लेना चाहें तो वो भी आपको दे देंगे। तो चलिए एक बार बात करते हैं, काफ़ी समय हो गया, अब बात कर लेते हैं जो है कि इस प्लॉट की। तो देखिए 20 फुट का फ्रंट है यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक जो है कि आपका 20 फुट का फ्रंट है। 10 फुट की साइड गली है, 10 फुट की साइड गली में, ठीक है, 10 फुट की साइड गली, और ये आपका 20 फुट के फ्रंट से 70 गज का प्लॉट आपको मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि भाई घर भी आपका अच्छा बनेगा, दुकानें भी अच्छी बनेंगी। और सिर्फ घर और दुकान की बात नहीं करूँगा, लोकेशन की बात करूँगा। चौड़ा रोड है, कमर्शियल एक्टिविटी अच्छी है, और स्कूल है पास में, तो निश्चित तौर पे जो है कि आपको इसका एक एज मिलेगा ही मिलेगा। तो मित्रों, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, और बता दूं कि देखिए ऐसी प्रॉपर्टी बहुत कम मिलती है। हाँ, प्राइस में थोड़ा जो है कि आपको महंगा लगेगा, लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि आपको ऐसा प्लॉट नहीं मिलेगा जो कि कॉर्नर का हो, 70 गज का हो, और ऊपर जाके 90 गज का बन जाए, ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ भाई, 90 गज का बनेगा, क्योंकि मैंने घर बनाया 70 गज पे और 95 गज का हो गया है, ठीक है ना। मेरी सपोर्ट आनी चाहिए। ये देख लो, बड़े लक्की आदमी हैं, ये वीडियो में हमेशा आ जाते हैं भाई, मानो चाहे मत मानो, पता नहीं कहाँ से टपक जाते हैं, हमारे मित्र हैं, ठीक है। तो ये जो है कि आपका प्लॉट हो गया। प्राइस के लिए आप ये जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए ना, इस पे कॉल करें प्लीज़, उसके बाद जो है कि आपको बताएंगे, ठीक है। और अब जो है कि जब आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, फिर भी कुछ छूट जाता है, तो कृपया करके नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप कर दें, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।